हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल कर फ्रेंड्स। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 ये हिंदी सब्जेक्ट है और ये गुंजन बुक से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, गुंजन बुक का है चैप्टर 2 खुले आकाश में। इसका शब्दार्थ है पाबंदी, रोक टोक, शौर्यपूर्ण, वीरता से भरे, व्याप्त, भरे हुए, जुल्म, अत्याचार, पिछवाड़े, पीछे का भाग, प्रतिवाद, विरोध, विचरती, उड़ती, हमलावर, हमला करने वाले, विस्तृत, फैले हुए। अब हम आते हैं अभ्यास की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, अभ्यास में है पाठबोध का मौखिक। इसका क नंबर क्वेश्चन में है लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी। इसका उत्तर है लेखक के घर के पीछे हलचल इसलिए मची रहती थी क्योंकि लेखक के घर में चिड़ियों दीवार या स्नान घर के कोने में घोंसले बना लेती थी। सारकें आकर चिड़ियों के घोंसले को गिरा देती थी। चिड़ियों के द्वारा विरोध किए जाने पर वहां पर हलचल बनी रहती थी। इसका ख नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स लेखक की पत्नी सारकों से क्यों नाराज थी। इसका उत्तर है लेखक की पत्नी सारकों से नाराज थी क्योंकि सारके चिड़िया को परेशान किया करते थे। वे चिड़ियों के अंडे को घोंसले से नीचे धरती पर गिरा देती थी। वे सब लेखक की पत्नी द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़ों को चिड़ियों से लड़ झगड़ कर खा जाती थी। अब हम लोग ग नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका। इसका उत्तर है लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर इसलिए रोका क्योंकि वह चिड़ियों को सारकों से बचाना चाहती थी। क्योंकि वह चिड़ियों को सारकों से बचाने जा रही थी, जबकि लेखक चाहता था कि चिड़िया अपनी लड़ाई स्वयं लड़े और सारकों का मुकाबला करे। घ नंबर क्वेश्चन में है चिड़ियों और सारकों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका उत्तर है चिड़ियों और सारकों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। मुकाबला कमज़ोर आदमी को भी शक्तिशाली बना देता है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हमें अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध करना आना चाहिए। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें मैदान में तब तक डटे रहना चाहिए जब तक जीत हासिल ना हो। लिखित का क नंबर क्वेश्चन में है लेखक का शोध पत्र किस बारे में था। इसका उत्तर है लेखक सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहे थे। उनके शोध पत्र का सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका ख नंबर क्वेश्चन में है चिड़ियों और सारकों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप अपने खुद से भी लिख सकते हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है सारकें ताकतवर थीं और चिड़िया कमज़ोर, लेकिन चिड़िया और चीड़ा बिना डरे मुकाबला में डटी हुई थीं। चिड़िया और चीड़ा अपने बच्चे की रक्षा के लिए घोंसले के आगे बैठे थे। सारकों ने 2 या 3 के झुंड में हमला किया तो घोंसले में बैठे
घोंसले में बैठा बच्चा डर के मारे ची ची करने लगा। उस समय चिड़ियों ने जितने गुस्से से उस हमले का जवाब दिया, वैसा शायद इंसान भी नहीं कर सकते। ग नंबर क्वेश्चन में है, यह कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? इसका उत्तर है, लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी। इसके कई उदाहरण इस पाठ में देखने के लिए मिलते हैं। वह चिड़ियों के लिए दाने, रोटी के टुकड़े आदि डाला करती थी। वह चिड़ियों को शार्कों द्वारा किए गए हमले से बचाने के लिए व्याकुल हो जाती थी। वह घर में आने वाली सभी चिड़ियों को मेहमान मानती थी। घ नंबर क्वेश्चन में है कि कहानी के अंत में क्या हुआ? उत्तर में है, कहानी के अंत में चिड़ियों की जीत हुई और चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर निकल कर आया तो सभी चिड़ियों ने उसे उड़ना सिखाने लगी। चिड़िया के बच्चा को शरीर अब ताकतवर था और उसके पास उड़ने के लिए और उसके पर यानी कि पंख उड़ने के लिए तैयार थे। उसने पूरे जोर लगाया और जोरदार ची ची की आवाज़ के साथ दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। 18 नंबर में क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लेखक और उसकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, लेखक व्यावहारिक था। वह जीवन की कटु सच्चाइयों को जानता था। वह जानता था कि जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक विजेता नहीं बन सकते। इसके विपरीत लेखक की पत्नी संवेदनशील है और वह दूसरों की सहायता करने को सदैव तत्पर रहती है। वह पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती है, इसलिए हर समय उन्हें शार्कों से बचाने को तैयार रहती है। आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट में है, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जो व्यक्ति निर्दयी होता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, उसमें तभी तक हिम्मत होती है जब तक कि सामने वाला पलटकर उसका मुकाबला ना करे। उसके मन की शक्ति नहीं होती। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से हिम्मत आ जाती है जो उसे शक्तिशाली बना देती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।